भैया एक बताओ, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले अगर पत्थर रखेंगे ट्रेन के सामने तो भैया उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके घर पे चलेगा? कानपुर में पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करेंगे तो उनके घर पे बुलडोजर और उनका पिछवाड़ा लाल किया नहीं जाएगा तो किसका किया जाएगा? जो अखिलेश यादव किसके सुपुत्र हैं पता है? मुलायम सिंह यादव के हैं। और मुलायम सिंह यादव कौन है? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले। वो बेचारे निर्दोष लोग राम जी के दर्शन करने जा रहे थे, आप लोग छुप छुपा के उनको जो गोलियां चलवा दिए। ये लोग जो है देश का विकास करेंगे। कुशीनगर में जो है समाजवादी के नेता के पास बम पकड़े जाते हैं और इस प्रकार से जो है जाली नोटों की मशीनें पकड़ी जाती हैं, जाली नोट पकड़े जाते हैं। और जिसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ उनके घरों पर अगर बुलडोजर लेकर के जाएंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे कि भाई ये जो है टारगेट करके हम लोगों को जो है यादव जो है या फिर अन्य जाति धर्म देख करके ये लोग बुलडोजर चलाते हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? भाई अखिलेश यादव जी आज थोड़ा रोना मत बस। देखिए मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचारी जो पार्टी है आप कभी भी उससे विकास की जो है अपेक्षा करना मत, क्योंकि भ्रष्टाचार वाली जो पार्टी होती है वो भ्रष्टाचार ही करेगी, विकास के बारे में कभी नहीं करेगी। आप बताइए ये लोग कितने साल से पार्टी में है, कौन सा ऐसा काम किया है यूपी में, कौन सा विकास किया है जो अभी तक लिखित हो? कोई काम नहीं किया है। लेकिन दूसरी पार्टी अगर योगी की देखा जाए तो अब काम पे काम की जा रही है, लेकिन निंदा भी उसकी हो रही है। आज इनके ही पार्टी वाले लोग पकड़े जा रहे हैं कि ये जाली नोट छाप रहे हैं। भैया हमने सुना था आतंकवादी छापते हैं, हमने सुना था देशद्रोही छापते हैं, कट्टे भी बरामद हुए। हाँ कट्टे भी, 5-5 तमंचे जो है बरामद हो रहे हैं। तो भैया ये लोग हैं कौन? पब्लिक इनको विकास के लिए जिताई है, इनके घर में कट्टे मिल रहे हैं, जाली नोट मिल रहे हैं, तो ये लोग कौन है भाई? ये बाहर के मुझे लग रहा है, ये देश के नहीं लग रहे हैं, क्योंकि देश विरोधी ही जाली नोट छापता है, कट्टे तमंचे उसके पास मिलते हैं और उन्हीं के नेता हैं जो क्या कहते हैं बच्चियों का रेप करते हैं। आप समाजवादी पार्टी का कुछ समय पहले चले जाइए तो यहाँ पर मोहित खान नाम का एक बलात्कारी है, उसने 12 साल की बच्ची का रेप किया, हम सबने सुना था। कन्नौज में 1 महीने बाद फिर रेप हुआ, मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। 12 साल की बच्ची का साथ में रेप हुआ, 3 महीने तक 2 महीने तक लगातार, और 2 महीने को प्रेग्नेंट हुई है। ब्लैकमेल किया है, इनके ही नेता किए हैं, जबकि पब्लिक ने उसको जिताया था कि हाँ भैया हमारी बच्चियों का जो है सुरक्षा होगी, हमारी बच्चों को कोई छेड़ेगा नहीं, हमारी बच्चों को कोई भी जो है दुपट्टा नहीं छीनेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव है, इनके नेता ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि किस पार्टी को हमें जो है सत्ता में लेके आनी है, क्योंकि अगर ऐसी पार्टी आती रही तो यकीन मानिए आने वाले समय में ये रेप 10 गुना बढ़ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो अब की बार जो है लोकसभा चुनाव में अलग ही माहौल देखने के लिए मिला। बोले सर भैया चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में कितनी भारी चोट जो है बीजेपी को लगी। ओहो, एक बात सुनिए सर, मेरा एजेंडा चला के और दूसरों को धोखा दे के अगर 2-4 सीटें आती है ना तो इसे जो है वाहवाही नहीं कहते हैं। 99 सीट लेकर जो ये नाच रहे कूद रहे हैं ना, ये भंगड़ा कर रहे हैं, ये कोई जीत नहीं है। अभी अखिलेश यादव को यूपी में टोटल कितने सीटें आई थी लोगों की? 37 सीट आई थी। भाजपा कितनी आई थी? 32 सीट आई थी। 37 सीट किन मुद्दों पे आई है? 8,500 रुपए देंगे आपको, पब्लिक के साथ में खेले 8,500, अगर जो भी हमें जो है वोट देगा उसे 8,500 रुपए देंगे। और हाँ, और उसके लिए हम जो है काफ़ी चीज़ें फ्री करेंगे। और हाँ, संविधान खतरे में है। ये सारा एजेंडा चलाने के बाद इन लोगों को कुछ सीटें जो है पब्लिक ने भरोसे पे दे दिया, लेकिन जो इन्हीं पब्लिक के साथ में जुमला हो गया। जिस पब्लिक ने इनको जिताया और इन्हीं लोगों ने उसको जो है धोखा दे दिया। 1 रुपया एक महिला को 8,500 रुपये मिला नहीं है, दफ्तर पे जाकर चप्पल मार के आई है ये महिला, ये पब्लिक। आप बताइए, ये जो जुमला करके आपने 37 सीटें ले लिया, कौन सा उखाड़ लिया आपने? लेकिन आप एक बात बताइए, जिस समय योगी जी का बुलडोजर चलता है तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगाता है और उसके ऊपर जो है अखिलेश भी बोलते हैं कि जाति और धर्म देख करके योगी जी का बुलडोजर चलता है। हाँ। और उन्हीं के नेता जो है आज पकड़े जा रहे हैं। हाँ, तो सर एक बात बताइए, फिर ये विकास यादव कौन था? विकास दुबे क्या नाम था उसका, जो माफिया था? किसने मारा उसको? मरवाया तो इन्होंने ना, मतलब इनकाउंटर तो योगी सरकार ने किया था। मुख्तार अंसारी कौन था? कोई ब्राह्मण था? कोई पुजारी था? कथा कहता था क्या? और दूसरा कौन था? ये अतीक अहमद कौन था? लोगों के बच्चियों के साथ में रेप करना और लोगों का जमीन हड़पना और लोगों को परेशान करना, पंडितों को मारना कौन करता था? यही अखिलेश यादव के पाले हुए जो कुत्ते थे, ये सारे जो मारे गए हैं आज। अगर क्या कहते हैं सारे माफिया को खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो योगी सरकार कर रही है। इन लोगों के मुंह में बवासीर हो चुकी है, क्योंकि अगर योगी रहा तो यकीन मानिए ये लोग जो है लूट नहीं पाएंगे, क्योंकि यही लोग हैं। ये जो अखिलेश यादव किसके सुपुत्र हैं पता है? मुलायम सिंह यादव के हैं। और मुलायम सिंह यादव कौन है? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले। वो बेचारे निर्दोष लोग राम जी के दर्शन करने जा रहे थे, आप लोग छुप छुपा के उनको जो गोलियां चलवा दिए। ये लोग जो है देश का विकास करेंगे, ये लोग यूपी का विकास करेंगे। आज तक ये लोग एक ईंट के कोई दीवार नहीं बनाए किसी के लिए, आज तक किसी के झोपड़े में एक बत्ती तक नहीं जलाई। ये लोग इनसे विकास की उम्मीद करते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, आने वाले समय में अगर पब्लिक ने अगर अखिलेश यादव
यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और योगी हार गए, यकीन मानिए पूरी यूपी का नक्शा बदलने वाला यही लोग होंगे। माफिया ढूंढेंगे, माफिया दोबारा गलियों में घूमेंगे और बच्चे के साथ में ऐसे ही लूटता रहेगा, जिसमें इनका ऐसा लूटा जाएगा, नोच खाएंगे ये सारे दरिंदे। और हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी यूपी के लोगों से, जनता से, कि आप लोगों के सामने ये घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। जाली नोट ये बना रहे हैं, उनके घर में 5-5 तमंचा ये निकल रहा है, इनके ही नेता आपके बच्चों के साथ में रेप कर रहे हैं, यही लोग हैं जिनके नेता आपके बच्चों के साथ में दुपट्टा खींचते हैं, आपके बच्चों का दुपट्टा खींचते हैं। और जो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचा रहा है वो योगी आदित्यनाथ है, उप बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा का नाम सुनते ही अखिलेश यादव का नाम गीली हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस आदमी के बारे में हमने एक शब्द बोला तो माफिया जैसे मिटे हैं ना, हम लोग भी मिट जाएंगे, क्योंकि ये लोग वही हैं जो यूपी का पूरा लूट खाए हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरे 65 साल के अंदर में कांग्रेस ने पूरे देश के लूटा, इसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। 65 साल होते हुए अगर मोदी को 2014 के बाद लोगों को घर देना पड़ रहा है, सड़कें बनवानी पड़ रही है, हाईवे बनवाने पड़ रहे हैं और मकान देना पड़ रहा है, पानी बिजली और नौकरियां देनी पड़ रही है और ट्रेनें लानी पड़ रही है, तो सर आप लोगों ने 35 साल में कौन सा झंडा गाड़ा था, मुझे बताइए, क्या काम किया था आप लोगों ने। और हाँ, इन्हीं के लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं, जैसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तो हैं ही साथ में, और इनके क्या कहते हैं राहुल गांधी हो गए, इनके ही सारे नेता, इन्हीं के ही, जहाँ पे इन लोगों की पार्टी वहीं पर रेप हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साथ में रेप हुआ। कर्नाटक में अभी कुछ समय पहले ही एक लड़की है, उसके एक औरत है, उसके साथ में 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया गया। श्रद्धा का मैटर, इन्हीं लोगों के पार्टी वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो लड़कियां लब्जिया का शिकार हो रहे हैं। केरल आज सुरक्षित नहीं है, आज तेलंगाना सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है और हिमाचल सुरक्षित नहीं है। यही लोग हैं जो आज भ्रष्टाचार को बढ़ाते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करने की कोई बात करता है तो ये लोग बात नहीं करते हैं। कब तक ऐसे करते रहोगे? पब्लिक क्या चूतिया है? पब्लिक क्या समझती नहीं है इन लोगों की बातें को? तो मैं सब लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को भी टारगेट करने का काम यही लोग कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव, यही लोग हैं, इनके पिताजी राम भक्तों पे गोली चलवाए थे, और यही अखिलेश यादव जाके जो है दूसरों के जो है धर्म मजहब में ये जो है वो खोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुसलमानों को जो होता है इफ्तारी खोलते हैं, इफ्तारी खोलते हैं ये लोग। आप बताइए, कभी हैप्पी दिवाली बोल नहीं सकते, हैप्पी होली बोल नहीं सकते? हम लोग हैप्पी दिवाली या होली मनाते हैं तो आप लोगों को उस बात पर जो है ऑब्जेक्शन होता है? सर सारे के आप ये बताइए, यूपी में जो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर पे जो है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पे कहा जाता है कि भाई जाति और धर्म देख करके जो है बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। और वहीं कुशीनगर में जो है इनके जो समाजवादी पार्टी है, उनके नेता के यहाँ पर जो है जाली नोटों की जो है एक भंडार मिलता है और तमंचे बरामद होते हैं और बम बरामद होते हैं। और अगर इस पे कार्रवाई अगर कल को होती है तो उस पर जो है कह दिया जाएगा कि भाई ये है जाति धर्म देख करके किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहोगे? भैया देखिए, समाजवादी पार्टी का काम क्या रहा है? आपको स्टार्टिंग से पता है कि वो गुंडों को सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, अतीक अहमद कौन था, मुख्तार अंसारी कौन था, और जितने भी जिनका भी इनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे या किसी का भी, तो वो किसके टाइम पे पले हुए गुंडे हैं? बताइए, आज के डेट में कोई उत्तर प्रदेश में कोई नया गुंडा का चेहरा नाम बता सकते हैं आप कि मतलब ये गुंडा है, चाहे भाजपा का चाहे कोई भी सामने आ रहा है? योगी सरकार का जो काम है, देखिए आप कह रहे हैं ना जाति के नाम पे वहाँ पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो एक बात बताइए, कांड करने वाले एक जाति के लोग हैं तो फिर क्यों दूसरे के घर पे चलाया जाएगा? और जाति की बात आप कर रहे हो तो अभी, और धर्म परसों की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, तो अब ठाकुर बोलना चालू कर दें क्या कि अब ठाकुरों को देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है, यादव को देख के चलाया जा रहा है? भैया एक बताओ, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले अगर पत्थर रखेंगे ट्रेन के सामने तो भैया उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके घर पे चलेगा? कानपुर में पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करेंगे तो उनके घर पे बुलडोजर और उनका पिछवाड़ा लाल किया नहीं जाएगा तो किसका किया जाएगा? बेगुनाहों का किया जाएगा? या यहाँ पे रेप करने वाला अयोध्या में कौन सी कम्युनिटी का लोग था? नवाब सिंह यादव कौन सी कम्युनिटी के हैं, किस जात के हैं? उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बताइए आप। तो जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ कार्रवाई चलती है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगाती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ सोच समझ के रोक लगाती होगी ना? सर सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैं सवाल नहीं उठा सकता, वो न्याय करेगी, वो तो मानना हमारा धर्म है, जाहिर सी बात है, सम्मान करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं लोकतंत्र है तो अपना ओपिनियन देना चाहिए, मेरे हिसाब से ये उनको बढ़ावा होगा। आप एक बात बताइए, एक लड़का है, आप बताइए, चाहे आप 2 नंबर का धंधा या आप चोरी करके आते हैं पैसे लेके कहीं से भी, तो आपका पूरा घर मिल बांट के खाता है ना, तो आप गुनाह करोगे तो पूरे परिवार को सजा मिलेगा, तभी तो आसपास के और 10 गुंडागर्दियों को समझ में आएगा कि भैया
हमारे साथ साथ पूरा परिवार बेघर हो रहा है। और ये तो नहीं कि ज़मीनें छीनी जा रही हैं, वहाँ पे आप फिर से कमाइए, घर बनवाइए, तब तो आपको फील होगा। किसी भी गुंडे की कमर तोड़ने से पहले ना उसके संपत्तियों का जो संपत्ति है उसका सबसे मेन वही होता है कारण। उसके पास संपत्ति है तो जानते ही हैं जमानत मिल जाती है कोर्ट से। कन्हैया लाल के मर्डरर का क्या हुआ? आज के डेट में बेल पे है, घूम रहा है राजस्थान में, खुल्ला घूम रहा है। क्या हुआ उसके उसमें मर्डर वाले केस में? तो वही चीज़ है, योगी जी का बुलडोजर उन पे चलता है जो लोग कांड करते हैं, और उनके ऊपर चलना भी चाहिए। क्यों आप सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट ये बताइए राम मंदिर का फैसला कितने दिन फंसा के रखा है। यहाँ तक कि नेम प्लेट का फैसला तो इतना सीधा था कि रखना है कि नहीं रखना है, उसको भी फंसा के यहाँ पे कांवड़ यात्रा बीत गई, मामला फंसा दिया ना। कोई निष्कर्ष निकला नहीं, निकला ना भैया। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे बुलडोजर वाला मामला फंसा दिया। अब एक बात बताओ आप, बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर डायरेक्ट नहीं होगा, तो उन रेपिस्टों को बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा? आज के डेट में क्रिमिनल के मामले में नंबर 1 पे आता था उत्तर प्रदेश, आज के डेट में सुनाई देता है, आज के डेट में पूरा विश्व सराहना करता है। इटली जैसी जो प्रधानमंत्री है वो बोलती है योगी आदित्यनाथ नाथ जैसे ईमानदार नेता हमारे यहाँ होना चाहिए। अखिलेश यादव की बहन या किसी को भी आज तक आप देखें हैं कभी चाय की दुकान पे? जो लोग योगी जी पे सवाल उठाते हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप कभी देखे हैं अखिलेश यादव की बहन को, भाई को कभी चाय बेचते हो या किसी? लेकिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इतने दिन, आज भी उत्तराखंड में योगी जी की बहन चाय बेचती है। तो आप कैसी बात कर रहे हो? योगी जी एकदम ईमानदार आदमी है और अपना सही ढंग से काम करते हैं, और आप कह रहे हो एक जाति के लोगों को दिया जा रहा है। अभी जो योगी जी के आने के बाद आवास मिला है उसमें 60% जो आवास योजना मिला है, पता है कौन से कम्युनिटी के लोग हैं? पता ही होगा, ज़्यादातर मुसलमानों को मिला है और SC ST वालों को मिला है। सामान्य वालों को तो ऑलरेडी था, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनका सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है वही सबसे ज़्यादा गाली दे रहे हैं। तो इनको पता है क्या है, इनको बस वही चाहिए। देखिए योगी जी सम्मान दिला रहे हैं। पहले ये लोग जाते थे ना कांग्रेस की सरकार में, जो लोग कहते हैं तानाशाही, कांग्रेस की सरकार में इन लोग को पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। जो ऊपर जो दमदार लोग थे ना वो इन लोगों को प्रताड़ित करते थे, ठीक है? तब वो इन लोगों के लिए सही था। आज के डेट में सबका समान अधिकार हो गया ना, कोई भी कहीं भी किसी से बातें कर रहा है, दोनों लोग एक होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं ना, तो आज के डेट में गलत है। भाजपा सम्मान दे रही है। बात पता है क्या है, हमारे इंडिया के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि जो गाली देता है ना, जो दबदबा बनाता है, 2 चटकना मारता है ना, लोग उसका सम्मान करते हैं। सामने वाला का सम्मान करने पे ना वो उसकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझना पड़ेगा।